हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 6 बारे में। ठीक है कि अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद बताई गई है, तो अनुच्छेद क्या होती है, कभी बढ़ेगी और अनुच्छेद को जोड़ा भी जाता है। पहले कुछ अनुच्छेद कम थे, फिर उसमें कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया, फिर अनुच्छेद बढ़ते चला गया और ये भी अनुच्छेद कभी 400 के आसपास है। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे कवर करने को मिलेंगे और ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक की बात लिए हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद क्या करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों को नागरिक अधिकार से संबंधित है जो भारत के संविधान के प्रारंभिक समय पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। जैसे कि ये अनुच्छेद 6 उसके लिए है जो दूसरे देश से भारत में आए, भारत में निवास किए, लेकिन कब निवास किए, कब तक रहे, उनको हम भारत का नागरिक मानेंगे। उसी के बारे में दिया हुआ है और इसी के बारे में हम भी जानेंगे। कह रहा है कि इस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है कि भारत आने की तारीख से पहले निवास, भारत की तारीख से अगर पहले अगर कोई भारत में निवास किया तो भारत का नागरिक, और तारीख के बाद से आया तो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया, 1947 में क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, ठीक, और 1948 से पहले भारत में आ गया है, भारत में रह गया है, वह अस्थायी रूप से रहने लगा है, वह भारत का निवासी होगा। अब यहाँ पे क्या, 1947 तो देश आज़ाद हो गया, बंटवारा भी हो गया 47 में कि हाँ भाई तुम उधर जाओ और मैं इधर जाऊं, बंटवारा भी हो गया। लेकिन 1948 में हर कुछ नियम बन चुका, लागू हो चुका 48 में, और 47 में देश आज़ाद हुआ। तो बोला कि 19 जुलाई और 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए या कोई भी देश के निवासी हो, भारत आ गए और भारत रहने लगे, भारत में निवास करने लगे, वो लोग भारत के निवासी कहलाएंगे, जिसे हम लोग भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। समझ में आ गया। इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहा कि प्रवास के बाद पंजीकरण। क्या होता है प्रवास के बाद पंजीकरण, जैसे कि आप कहीं भी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका आधार कार्ड होता है, आपका लाइसेंस होता है, वोटर आईडी होता है, उसी तरह से पंजीयन होता है। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया तो उसे भारत में नागरिक पाने के लिए भारत सरकार के अधिकारों के समक्ष पंजीकरण करना होगा। सही बात है, आप दूसरे देश से आए हैं और हमारे यहाँ पे हैं तो आपका तो अपना नाम दाखिल सब कुछ, एक आईडी बनाना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि क्या आवश्यक होगा, वह कम से कम 6 महीना तक भारत में निवास कर चुका हो। अगर हो सकता है कि 1 महीना से निवास कर रहा है, 1 महीने के बाद फिर पाकिस्तान लौट जाए, हो सकता है अपने देश लौट जाए, अगर लौट जाएगा तो हम वो निवासी तो नहीं कहलाएगा। लेकिन 6 महीना, साल भर अगर वो यहाँ पे रुक गया, रह गया, तो उसको हम भारत का निवासी मान लेंगे और भारत का निवासी हो जाएगा और उससे हर कुछ मिलने लगेगा। यह अनुच्छेद भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान और शरणार्थी को नागरिक का प्रावधान प्राप्त करती है। और यहाँ से आपको सीधा सीधी बात समझ लेना है कि अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई और 1948 से पहले भारत में आ गया है उसे नागरिक का अधिकार होगा, या कम से कम 6 महीना तक भारत का निवास कर चुका होगा, उसे हम भारत का निवासी मानेंगे। बाकी बाद हम किसी को भारत का निवासी नहीं मानेंगे। तो अपने अधिकार को जानिए, अनुच्छेद को जानिए और नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। अगर वीडियो से कुछ सीख मिली तो वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए, वो भी कुछ सीख जाए, उस भी कुछ जानकारी नहीं पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें, और चैनल को और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।